यूनिवर्स यूनिवर्स इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स कुछ चीजों को क्रिएट कर रहा है, और ये क्रिएशन की पावर आपको हमारी बहुत ही स्पिरिचुअल और पावरफुल भगवत गीता में मिलते हैं। और यही नियम अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करें, जहां हम अगर डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बात करें, बिकमिंग सुपरनेचुरल बुक की बात करें, यार फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज ये खाली वीडियो नहीं है, आप इसको एक छोटी और बहुत 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 इम्पोर्टेंट वर्कशॉप के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हम सबके पास होते हैं, एक टाइम पे मेरे पास भी ये सारे क्वेश्चन थे कि जो चीजें मुझे लाइफ में चाहिए वो चीजें मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रही हैं, और जो चीजें नहीं चाहिए वो क्यों आ रही हैं, और वो बीच में कौन सी दीवार है जिस दीवार को मुझे गिराना होगा, और उस दीवार को मैं किस तरह से गिरा सकता हूं ताकि मेरे पास वो चीजें आने लग जाए जो चीजें मैं अपनी लाइफ में चाहता हूं। और इसी मेरे क्वेश्चन का जवाब जब मुझे मिला तो मैंने उन सारी चीजों को समझा और उन्हें फिर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, लागू करना शुरू किया, और फिर उससे रिजल्ट आने शुरू हुए। ये बात भी निश्चित है कि एक दिन में या 2 दिन में रिजल्ट नहीं आते हैं। आपको इन चीजों को लगातार समझना होगा, लेकिन आपको इतना लंबा इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है कि आपको बहुत कई सालों इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप 21 डेज मिनिमम अगर आप इस पैटर्न को अपनाते हैं, इन चीजों को समझना शुरू करते हैं, तो फिर यहां से आप अपनी लाइफ को वो डायरेक्शन दे सकते हैं। वो दीवार जो आपको लगती है कि ये दीवार है जो बीच में जो मुझे चाहिए और जो मुझे मिल रहा है, इसके बीच में इस दीवार को आप गिरा सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, यहाँ मैंने टाइटल मैंने जब इसका ये दिया है कि भगवान कब करते हैं अचानक आपकी इच्छाएं पूरी। तो यहाँ कुछ 7 ऐसे गहरे नियम हैं जिन नियम को समझ के आप वो पूरे का पूरा खेल समझ सकते हैं। यहाँ मैंने टाइटल में लिखा है हरमेटिज्म विद्या के बारे में भी आपको मैंने यहाँ पे लिखा है। हरमेटिज्म विद्या के बारे में आप सिर्फ इतना ही मैं आपको यहाँ पे जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये इजिप्ट की एक टेक्निक है, और वहां पे जैसे आप कह सकते हैं कि आ, इस चीज को बहुत इम्प्लीमेंट किया गया, वहां के लोगों के द्वारा इस चीज को समझा गया और बहुत उसके पावरफुल रिजल्ट रहे। और ये जो हर्मेटिज्म है या जो चीजें जो 7 नियम आपके साथ मैं इसमें शेयर कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि यही इसी विद्या से है। ये सारी की सारी जो यूनिवर्सल जो लॉ है, जो यूनिवर्स के नियम है, वो हमारी हर संस्कृति में, हर कंट्री में, हर धर्म में, हर जगह जो गहरे नियम है वो लगभग एक जैसे हैं। अगर मैं आपको अपने कुछ एक रेफरेंस में यहाँ आपको देना चाहूंगा कि जो ये 7 नियम है, ये नियम आपको और कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये नियम आपको शिव सर्वोदय में मिलते हैं, जो कि सौर विज्ञान की बहुत ही पावरफुल बुक है। ये नियम फिर आपको योगी परमहंस योगानंद जी की बुक है, ऑटोग्राफी ऑफ ए योगी, इस बुक में आपको मिलते हैं। यही नियम आपको हमारी बहुत ही स्पिरिचुअल और पावरफुल भगवत गीता में मिलते हैं। और यही नियम अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करें, जहां हम अगर डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बात करें, बिकमिंग सुपरनेचुरल बुक की बात करें, या हम फिर यहाँ पे सरेंडर एक्सपेरिमेंट बुक की बात करें, मैं कितनी बुक की आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। मैंने इस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत सारी बुक्स को देखा, और मैंने उनको जब उन पे मैं नजर डाल रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं जो ये 7 नियम है, वो ये 7 नियम उस हर बुक के अंदर नजर आ रहे हैं। तो इसलिए ये पूरी की पूरी एक वर्कशॉप की तरह है। और अब मैं आपको ये 7 नियम मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं छोटी सी चीज आपके साथ एक और शेयर करना चाहूंगा, ताकि आपको ये जो 7 के 7 नियम है इनकी पूरी की पूरी क्लियरिटी मिले, और यहाँ इस वीडियो से आप एक बहुत पावरफुल चीज अपनी लाइफ में जोड़ पाए।
मैं जब इस कंटेंट को बना रहा था तो पहले विचार मेरे पास जो माइंड में चल रहे थे वो ये चल रहे थे कि ये 7 नियम तो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि अगर ये कहा जाए कि भगवान भगवान क्यों है, भगवान भगवान इसलिए है क्योंकि वो कुछ चीजों को क्रिएट करना जानते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स इसलिए है क्योंकि यूनिवर्स कुछ चीजों को क्रिएट कर रहा है। और ये क्रिएशन की पावर, जब हम ये सुनते हैं कि जो ब्रह्मांड जो यूनिवर्स बाहर है वही हम सबके अंदर भी है, तो ये क्रिएशन की पावर जब हमारे अंदर आ जाती है, यहाँ एकदम से आपके पास कई सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, बमबारी आपके पास हो सकती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कह रहे हो कि हम भगवान बन सकते हैं। मैं खुद को या आपको भगवान बनने की बात नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको इतना कह रहा हूं कि जो हमारी सांसारिक लाइफ है उस लाइफ में इन नियमों का क्या महत्व है। जब मैं ये कह रहा हूं कि भगवान भगवान इसलिए है क्योंकि वो क्रिएटर है, ये क्रिएशन की पावर हमारे पास भी है। और जब हमारी इच्छाओं के पूरा होने की बात आती है तो भगवान यूनिवर्स ब्रह्मांड हमसे ये कहता है कि ये जो क्रिएशन की पावर है ये तुम सबके पास है, इसको जगा लो। कैसे जगा लो, ये जो नियम है 7 इनसे जगा लो। अब इन 7 नियमों के ऊपर चलते हैं और फिर इन 7 नियमों को मैं ये कहूंगा कि आप नोट डाउन करें और अपने हिसाब से फिर इसको चेक करें। जितनी भी बुक्स, जितनी भी चीजें आप समझ सकते हैं वहां फिर इस चीज को देखें कि क्या ये 7 नियम वहां यूज हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो फिर ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि इन नियमों को, इन लॉज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, इन स्पिरिचुअल लॉज को। पहला नियम यहाँ पे कहता है कि धारणा का सिद्धांत। धारणा का सिद्धांत को मैं बहुत ही यहाँ इनको शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो कई बार बन जाती है। धारणा का सिद्धांत ये कहता है कि आप उसको ऑब्जर्वर इफेक्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं कि जिस चीज पे हमारा ध्यान जाता है वही चीज, उसी तरह की परिस्थितियां हमारी लाइफ में आनी शुरू हो जाती हैं। या यहाँ पे आप इसको दृष्टाभाव से समझ सकते हैं। हमारे योगीज को आपने देखा होगा कि वो हमेशा किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करते थे और जब कंसंट्रेट करते थे तो वो उस चीज को क्रिएट कर देते थे। मैं उस लेवल पे आपको नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको आपके मतलब की ही चीज यहाँ से निकाल के दूंगा जब मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वर इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, दृष्टा भाव की मैं बात कर रहा हूँ। या आप इसको क्वांटम फिजिक्स जो कहती है, क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि आप जहां आपका ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा बहती है। या आप यहाँ पे पतंजलि योग सूत्रा की बात करें तो वहां पे भी आपको यही चीज मिलेगी। आप वेदांत की बात करें तो वहां पे भी आपको यही चीज मिलेगी। मैंने आपके साथ भगवत गीता की बात की, वहां भी भगवान कृष्ण ने यही बात की है ऑब्जर्वर इफेक्ट की, कि आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए तो आप उस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। धारणा का सिद्धांत ये कहता है, इसको एक ही लाइन में अगर समझा जाए कि जहां जो चीज मुझे चाहिए मेरा फोकस उस चीज के ऊपर होना चाहिए। आपको भी जो चीज लाइफ में चाहिए, आपको चाहिए खूब सारा धन, तो आपके पास यही क्वेश्चन होने चाहिए कि मैं खूब सारा धन कैसे अर्न कर सकता हूं, कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपका जब जब फोकस यहां से हटेगा, आप ये कहेंगे कि मेरे लिए तो चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, मैं तो ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हो सकते, तो आपका ऑब्जर्वर इफेक्ट नहीं हो सकते के ऊपर है। कैसे हो सकता है इसके ऊपर नहीं है, आपके काम की चीज यहाँ पे ही है। तो पहली चीज आपको यहाँ, और मैं इसको तोड़ देता हूँ थोड़ा सा। लोग कंप्लेंट करते हैं हमेशा मेरी लाइफ में ये नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, लेकिन उनका पूरा दिन जो जा रहा है वो किस चीज के ऊपर जा रहा है, वो स्क्रोलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, या फिर वो दूसरों को क्रिटिसाइज करने में पूरा दिन उनका निकल रहा है। यहाँ आपको उस ऑब्जर्वर इफेक्ट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इस स्पिरिचुअल जो नियम है इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरा नियम कहता है समानता, वननेस। वननेस का मतलब यहाँ पे दो तरह से आप ले सकते हैं। एक नियम एक ये है कि जो मैं अंदर हूं वही मैं बाहर हूं। अगर मेरे अंदर बहुत सारी नाराजगी है
तो ये नाराजगी मैं कहीं ना कहीं बाहर से भी ले लूंगा, यानी कि वैसी ही परिस्थितियां मैं अपने लिए क्रिएट कर लूंगा। तो यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। वैसी परिस्थितियां आपको मिल रही हैं, जो आपके बाहर आपको परिस्थितियां मिल रही हैं वही आपके अंदर वैसे ही आप अंदर से बन रहे हैं। यानी कि इसको आप एक तरह से मिरर इफेक्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि हर जगह ये बताया जाता है कि आप जो देते हैं वही आपकी लाइफ में लौट के आता है। तो ये स्पिरिचुअल लॉ भी यही कहता है कि आप जो दे रहे हैं वो मिरर इफेक्ट है, वही आपकी लाइफ में लौट के आ रहा है। दूसरा यहाँ पे इस चीज का एक और मतलब, इसको आप एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो भी चीजें हैं इस दुनिया में, आप हैं, मैं हूं, कोई भी चीज है, कोई भी पशु पक्षी है, या कोई भी मटेरियल चीजें हैं, ये मेरा पेन है, ये टेबल है, या और जो भी चीजें आपके आसपास हैं अभी आप देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें, इनकी शुरुआत, इनका अंत कहीं ना कहीं, ये चीज सब चीजें आप भी, मैं भी और लोग भी एनर्जी से ही बने हुए हैं। तो यहाँ आपको इस वननेस के नियम को भी आपको समझना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए परिस्थितियां पूरी तरह से बदलनी शुरू हो जाए। और ऐसा 100% हो सकता है, क्योंकि मैं आपको खाली कोई पढ़ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इस फील्ड में मैं इस तरह से आऊंगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, कुछ मेरे लाइफ में कुछ इवेंट ऐसी जनरेट हुई जिनके कारण मैं आज ये चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और वो जब इवेंट मेरी लाइफ में आई तो उस इवेंट के सॉल्यूशन मेरे पास आए और उनको मैंने समझा डीपली, और फिर मुझे वहां से रिजल्ट, बहुत फास्ट रिजल्ट मिले। तो ये सारे का सारा प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं कई बार बताता हूँ इन चीजों को। तीसरा नियम जो कहता है वो कहता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब ये है कि ये आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो आपको जैसी दिख रही हैं वो वैसी नहीं है। इंटरनली वहां पे कुछ वाइब्रेशन है, कुछ चीजें रोटेट हो रही हैं, कुछ अणु रोटेट हो रहे हैं, और उनसे एक चीज क्रिएट हो रही है जो हमें वो क्रिएट हुई दिखती है। मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये आप देख पा रहे हैं कि हाथ है, लेकिन ये हाथ के पीछे क्या है, यहाँ बहुत सारे एनर्जी है, जिस एनर्जी को कोलैप्स करके इस हाथ की शेप दी गई है। आप कहेंगे इसको किसने शेप दे दी? इसको यूनिवर्स ने, जो हम सबसे ऊपर शक्ति है, जो बहुत बड़ा क्रिएटर है, उसने इसको क्रिएट कर रखा है, इसको एक फॉर्म में बांध रखा है। तो यहां आपको इस वाइब्रेशन के नियम को समझना होगा। हम इसको कैसे अपनी लाइफ में लगा सकते हैं? वाइब्रेशन यानी कि जो हमारे अंदर है, जो चीजें जैसी फीलिंग हमारे अंदर है, वैसी ही फीलिंग के अकॉर्डिंग हम बाहर कुछ चीजों को बांध सकते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। चौथा नियम यहाँ पे क्या कहता है? चौथा नियम कहता है पोलैरिटी का नियम। यानी कि अगर मान लो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर रात है तो दिन भी होगा। एक चीज की अपोजिट दूसरी चीज खड़ी है, उसका एक प्रोसेस चल रहा है, और वो चीज होगी ही होगी। अगर कोई मान लो यहाँ पे कोई बीमार है तो उसके अपोजिट क्या है? हेल्थ है। अगर कोई गरीब है तो उसके अपोजिट क्या है? दूसरा सिरा क्या है? अमीरी है। तो ये चीजें पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल है? ये जो ऊपर के तीनों नियम है, इनको देखिए। धारणा का नियम, ऑब्जर्वेशन। दूसरा, आप वननेस को जब समझते हैं। तीसरा, आप वाइब्रेशन को जब समझते हैं, तो ये जो आप अपनी लाइफ में घटित करना चाहते हैं, ये घटित हो सकता है। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है रिदम, लय। इसको मैं कई बार बताता हूँ, सरेंडर, आत्मसमर्पण। ये बुक है माइकल एस सिगलर की, सरेंडर एक्सपेरिमेंट। ये पूरी की पूरी इसी तरह से आपको समझाती है। या आप होपोनोपोनो प्रेयर में भी यही चीज समझते हैं कि सरेंडर इफेक्ट। लेकिन यहाँ आपको लय को समझना होगा, रिदम को समझना होगा। यहाँ आपको एक चीज और, लय का मतलब ये है कि आप फ्लो में रहें, आप अपनी एनर्जी को रोके ना। जो आपको कई बार आभास होते हैं पॉजिटिवली कि ये एक्शन ले लेना चाहिए, आपको इस इंसान से मिलना लेना चाहिए, तो उन उन चीजों को आपको लय में करना होगा। और लय का मतलब ये भी है कि जब आप दूसरों के फायदे की बात भी करते हैं और अपने फायदे की बात करते हैं, तो आप एक लय में होते हैं। ये लय यूनिवर्स को पसंद है।
तो यहाँ आपको इस चीज को समझना होगा। दूसरा यहाँ पे इसका एक मीनिंग और भी है कि रिदम का मतलब ये है कि ज्यादा आप लॉजिकल माइंड को अपने को आगे ना रखें। आप यहाँ पे लॉ ऑफ ऑटो करेक्ट को समझें। यूनिवर्स आप चलना शुरू कर दें, यूनिवर्स आपको अपने आप करेक्ट करता रहता है। आप देखिए, आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा पीछे जाके भी देख सकते हैं। कई बार आपने, या फॉर एग्जाम्पल यहाँ पहुंचना चाहा था, आप चाह रहे थे कि मैं यहाँ से और यहाँ सीधा पहुंच जाऊं, लेकिन यूनिवर्स, यहाँ आप नहीं पहुंच पाए, आप पहले यहाँ गए, फिर यूनिवर्स आपको ऑटो करेक्ट कर देता है, फिर यहाँ से आपको दूसरी डायरेक्शन मिलती है, आप पहुंच वहां जाते हैं। तो इस लय को आपको समझना होगा। आपने जब लय पकड़ी तो यूनिवर्स आपको किसी ना किसी तरीके से वहां उस जगह पहुंचा ही देगा। जो छठा नियम है वो है कोज एंड इफेक्ट। कोज एंड इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर आप नफरत आपके पास है, नाराजगी आपके पास है, तो ये एक इफेक्ट क्रिएट करेगी आपकी लाइफ में। वही ऊपर एक एक चीज और इन सातों नियमों में है, एक नियम दूसरे तीसरे नियम की आपस में एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको वेरीफाई करता है कि हाँ ये चीज करेक्ट है। तो यहाँ आपको कोज एंड इफेक्ट को भी समझना होगा कि एक जब कोई कारण होता है तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट आता है। अगर आपके पास किसी के लिए नफरत है तो उसका इफेक्ट भी आएगा। अगर आपके पास किसी के लिए प्यार की फीलिंग है तो उसका इफेक्ट भी आएगा। अगर आपके पास सरेंडर की फीलिंग है तो आपके पास गाइडेंस भी आएगी। तो ये कोज एंड इफेक्ट को आपको समझना होगा। सातवां नियम समझिए, बहुत ही पावरफुल है। इस सातवें नियम को जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं पूरे का पूरा खेल मेरे सामने आप कह सकते हैं कि खुल चुका था। यह नियम कहता है शिव और शक्ति। यानी कि ये तो हमने सुना है कि एक जो भी कोई जेंट्स है या कोई लेडीज है, उस जेंट्स के अंदर भी शिव की शक्ति भी है, यानी कि पुरुष की शक्ति भी है, और उसके अंदर लेडीज की यानी कि उसके अंदर जो माता पार्वती की भी शक्ति है, आप ये कह सकते हैं, या देवीय शक्ति भी है और किसी देव की शक्ति भी है। लेकिन इन चीजों, इस दोनों चीज, अगर मान लो किसी के अंदर पुरुष की शक्ति है, जो पुरुष है तो उसके अंदर पुरुष की शक्ति ज्यादा होगी, उसके अंदर जो लेडीज की जो शक्ति है वो कम होगी। ऐसे ही कोई लेडीज है तो उसके अंदर लेडीज की शक्ति ज्यादा होगी, पुरुष की शक्ति कम होगी। लेकिन जैसे ही आप इन 6 नियमों को समझते हैं और इन्हें उतारना शुरू कर देते हैं गहराई में, तो फिर आप एक बैलेंसिंग पकड़ते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत चीज है। फिर आप एक बैलेंसिंग पकड़ते हैं, यानी कि आप पुरुष हैं तो आपके अंदर पुरुष की शक्ति भी उतनी होगी और आपके अंदर जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए वो भी उतनी ही होगी। पुरुष के अंदर जो हार्डनेस होनी चाहिए वो भी 50% होगी, और जो लेडीज के अंदर जो सॉफ्टनेस है वो भी 50% होगी। यानी कि आप अर्ध नारीश्वर जो हम कहते हैं शिव को, तो वो कहीं ना कहीं आप उस अवस्था को समझ रहे होंगे, या आप उस अवस्था से अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे होंगे। और ऐसे ही अगर आप लेडीज हैं तो आपके अंदर 50% आपके अंदर वो सॉफ्टनेस होगी, और 50% आपके अंदर एक हार्डनेस आप कह सकते हैं, या आपके अंदर जो सूर्य तत्व है वो होगा और चंद्र तत्व भी आपके अंदर होगा। तो ये बैलेंसिंग है, इसी को हम सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिवेशन कहते हैं। तो इस चीज को आप समझ के, ये बहुत हो सकता है कि आपको ये लगे कि इससे एकदम से मेरी लाइफ कैसे बदलेगी, लेकिन ये सार है। इससे 100% आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में जा सकती है जहां आप लेके जाना चाहते हैं। ऐप है मेरी 1111 एवेकनिंग हब। इस ऐप से के ऊपर आपके लिए कई सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में खूबसूरत कोर्सेज हैं, इनको आप अवेल कर सकते हैं। प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये 2 तरह के इत्र हैं आपके लिए, 1111 मनी मैग्नेट इत्र। इससे आप पैसे को आकर्षित कर सकते हैं। एक स्पेशल तरह की पूजा से इसे एनर्जाइज किया गया है। इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसे मंगवा सकते हैं। एक ये रिलेशनशिप हीलिंग इत्र है, इसे भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। ये रिलेशनशिप हीलिंग इत्र आपकी
रिलेशन को बेहतर करने के लिए है। और अगर कोई पर्सनल सेशन आपको चाहिए, किसी भी बारे में कोई ब्लॉकेज है आपके पास, तो उसके लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हमेशा की तरह आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, कि हमेशा अच्छी चीजों को समझ के आप अपनी लाइफ को बेहतर कर ले। इसका मतलब ये नहीं है, कभी भी मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको मेहनत नहीं करनी होगी, लेकिन मेहनत बहुत कम करनी होगी। अगर आप जो गहरे नियम है स्पिरिचुअलिटी के उन्हें समझ लेते हैं, तो फिर मेहनत कम करनी होगी और रिजल्ट बहुत ज्यादा मिलेंगे। ऐसी मैं भगवान से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप अच्छी चीजें ही, अच्छी वाइब्रेशन यूनिवर्स में दे रहे होते हैं, और फिर वही चीजें रिफ्लेक्ट होकर आपकी लाइफ में आती है। थैंक यू सो मच।